हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। और आज लेक्चर नंबर 6 में हम डील करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। तो इसका फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दिया है लिम्बर्ट लॉ के बेसिस पे। तो आज देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ का सेकेंड पार्ट यानी बीयर के बारे में कि लिम्बर्ट की जो थ्योरी थी उसी को सही तरीके से कह सकते हो संशोधित करके फिर से वेरीफाई करके बीयर ने अपने सॉल्यूशन पे उसको एक्टिव किया और उन्होंने कुछ डेरिवेशन करने के बाद एक फार्मूला दिया जो न्यूमेरिकल वैल्यू से हमारे एंट्रेंस एग्जाम चाहे आईआईटी जेम की बात कर लें या फिर एमएससी की बात कर लें, जितने भी एमएससी हैं, आईआईटी जेम है, नेट है, ठीक, तो ऐसे एग्जाम के लिए ये बीयर लॉ काफी बेहतर साबित होता है। इसमें तीन छोटे छोटे अच्छे हमको क्या मिलेंगे, फार्मूला मिलेगा जो अलग अलग क्वेश्चंस को डील कराया जाएगा इससे। तो इन तीनों फार्मूला से हम लगभग 6 से 8 प्रकार के क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसी बीएससी सेकेंड ईयर का 10 नंबर का ये वीडियो लेक्चर क्लास जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नोटिस और बता दूं स्टूडेंट, आपके जितने भी पब्लिकेशंस के यूनिवर्सिटी में बुक मिलते हैं शायद ये जो लिम्बर्ट लॉ तो मिल जाता है आपको डेरिवेटिव फॉर्म में, बट जो बीयर लॉ है ये देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटे से डायग्राम की हेल्प लेकर हम आपको सही तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन करा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार किसी के माध्यम से मिल रहा है, तो इस वेबिनार परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूं। तो चलिए आज की सभा स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन पॉइंट्स की कि इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में क्या देखेंगे कि हमारा जो बीयर लॉ है ये कहते क्या है, इस चीज को ध्यान देना स्टूडेंट। सपोज मेरे पास क्या हो, और यहाँ समझना कि जैसे ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर को हम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पार्ट वो होगा क्या कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरे नंबर पे बीम ऑफ लाइट के रूप में काम करेगा। और तीसरे नंबर पे एक ऑप्टिकल पथ होगा। और चौथे नंबर पे हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। मतलब ये चार लोग मिलकर पूरे के पूरे बीयर लॉ को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। ध्यान समझना, जब कभी भी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या है, यहां पे दे रहा है ना, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से हम क्या करते हैं, यहां पे सोर्स कर लो, सोर्स ऑफ लाइट से जब कभी भी बीम ऑफ लाइट अप्लाई करते हैं किसी भी सॉल्यूशन पे, क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन पे हम क्या करते हैं, किसी भी एक वर्णी प्रकाश की तीव्रता वाले प्रकाश को जब हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन पे, वहां से जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी होती है, क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है। मतलब यहां पे आई नॉट की बात कर लो, जो आई नॉट होगा जब किसी सॉल्यूशन में पड़ता है, तो मैंने बीयर लॉ में बताया था कि वहां पे 4 केसेस, सिंपल सा तरीके से 3 केसेस होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन कुछ हो जाएंगे। दूसरा केसेस होता है ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिटेड हो जाएगा वहां से। और तीसरा केसेस होता है ऑब्जर्वेशंस, कि ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, या फिर वहां से ट्रांसमिशन हो सकते हैं। 3 केसेस दिखाएगा कोई भी अवशोषक पदार्थ है सारा का सारा। तो यहां पे क्या होगा, आई नॉट मतलब जो बीम ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल पथ से होते हुए आगे की ओर किसी सॉल्यूशन में पड़ेगी। जब सॉल्यूशन में पड़ेगी तो वहां से लाइट क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा। क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा। तो यहां से इसको आई के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहां से कुछ लाइट आएगी जो कुछ मात्रा में बाहर की ओर निकलेगी और शेष मात्रा जो हमारा सॉल्यूशन है वो अपने कंसंट्रेशन यानी सी के हिसाब से, सी के आधार पर वो एब्जॉर्ब कर लेगी। किसको, इसी मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट को। इतना क्लियर हुआ। ये हमारे बताए कौन, ये बताते थे बीयर की लॉ। यदि हम इसको थ्योरिकल बेसिस पे देखें तो ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि कभी भी, ध्यान समझना, कभी भी एक वर्णी प्रकाश की जो तीव्रता होती है जब उसको हम किसी भी अवशोषक पदार्थ पर डालते हैं तो वो अपने सांद्रता के अंकगणितीय रूप से, ध्यान देना, अपने सांद्रता के अंकगणितीय रूप के साथ साथ,
बढ़ने के साथ साथ 4 घातांकी रूप से घटता है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब बात करते हैं एक छोटे से डायग्राम की। अब देखो इस छोटे से डायग्राम में हम क्या देखेंगे, ध्यान समझना। मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम हो, इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा यहां से देखते हैं। सपोज ये ऐसा एक बॉक्स हो, क्या हो, एक ऐसा हम बॉक्स के फॉर्म में इसको देख रहे हैं, ठीक। सपोज एक ऐसा हमारे पास बॉक्स है। इस बॉक्स में 2 केसेस मिलेगा। इधर से हमारा क्या आ रहा था, लाइट का इंटेंसिटी है, और इधर लाइट बाद में निकल रही थी, ठीक। ऐसा कुछ केस होगा। ऐसे केसेस में ये जो कहीं ना कहीं एक बीच की दूरी होगी, क्या होगी, ये बीच की दूरी होगी, ठीक। इन दूरी को हम क्या कहेंगे, इनको हम किस में सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान समझना, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट से होकर लाइट गुजरेगी। सपोज एक बड़ी सी लाइन हो, बड़ी सी लाइन में ढेर सारे बंदे खड़े हो, तो लाइट जब इधर से प्रकाश आएगा तो क्या करेगा, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर के पास जाएगा, तो लाइट पहले नंबर वाला ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। जस्ट केसेस यहां भी होता है, पहले ये ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद ये, फिर ये। सपोज ये 1 सेंटीमीटर वाला केस डब्बा है, तो यहां कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा कुछ रिस्पॉन्स करेगा। ओके, क्लियर है, ठीक। अब देखो ये चीज ध्यान देना। अब ये जो बीच की दूरी होगी, ध्यान समझना, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो क्या होगी, यहां पे dx हो जाएगी, ठीक। मतलब ये पूरी दूरी तो x होगी, ध्यान देना, ये पूरी दूरी तो x होगी, बट हमको एक छोटे से पार्ट को दिखाना है, मतलब हम यहाँ पे dx की बात करेंगे। ओके, क्लियर है, इतना तो क्लियर हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ से फर्स्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से हमको फर्स्ट फॉर्म तैयार होगा, और हम उस केसेस में क्या रखेंगे, चलो आओ दिखाते हैं आपको। उस केसेस में रख लेंगे, यहाँ से नंबर फर्स्ट कर लेना। नंबर फर्स्ट हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से देखो, नंबर फर्स्ट यहां से मिलेगा क्या, हमको मिलेगा DI, मतलब यहां से कुछ मात्रा, आंशिक मात्रा एब्जॉर्ब हुई, बाकी डिक्रीज हो रही है, मतलब डिक्रीज वाले पार्ट्स में है, तो हमको DI यहां से मिलेगा। बोलो क्लियर है। दूरी कितनी है, दूरी हमारी यहाँ dx है, क्या है, dx है। ये क्लियर हुआ। ये किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, इसके कंसंट्रेशन के, और हमारी जो यहाँ पे जो लाइट बाहर की ओर ट्रांसमिटेड हो रही थी उसके फॉर्म में। तो यहां से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन और आई। इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, यदि हम क्या करें, यदि हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को लाकर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा DI अपॉन DX, और ये इक्वल टू इस जो हमारे पास, इसके जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो। मैं इसके जगह क्या रख रहा हूं, स्पेशली अल्फा रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, अल्फा रख रहा हूं। तो अल्फा नहीं रख के आप कोई भी रख लो। सपोज मैं ए रख रहा हूं, क्या ए हो गया। ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर है। इतना क्लियर करने के बाद ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, इक्वेशन, और ये फर्स्ट क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से ये मिल जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, जब इक्वेशन फर्स्ट मिला और ये माइनस के फॉर्म में है, इतना क्लियर हो जाएगा। अब इतना क्लियर करने के बाद हम अगले फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इस माइनस को इस पार ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस माइनस को इस पार ला सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा DI अपॉन DX इक्वल टू माइनस A.C, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। इसको रहने देते हैं। अब देखो, ये इक्वेशन सेकेंड्स भी तैयार कर सकते हो। जब इक्वेशन सेकेंड तैयार हो गया तो हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन कर लेते हैं। समाकलन क्यों करेंगे, क्योंकि हमको न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी चाहिए। मतलब यहाँ के बेसिस पे हम देखें तो ये वाली जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स की यदि हम बात करते हैं, इस चीज को ध्यान देना। तो x की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा b। सपोज ऐसा मान सकते हैं, रख लेते हैं, ठीक। क्या रख सकते हैं, और ये टोटल दूरी कितनी है, ये जो दूरी है हमारी क्या हो जाएगी, dx की दूरी हो जाएगी, हमने बताया यहाँ पे। और ये टोटल i, मतलब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हम पहले इंटीग्रेशंस करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशंस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू है, ठीक। तो इसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, DI अपॉन यहाँ पे DX, ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा ऐसा कुछ,
बोलो क्लियर है। ये देखो क्या है, ये नियतांक है। नियतांक का कभी भी हमारा कोई भी समाकलन नहीं होता है। जब नियतांक का समाकलन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, बस इसका समाकलन करेंगे। अब देखो इसका समाकलन कहाँ से हो रहा है, इसका समाकलन हो रहा है आई नॉट से आई तक, मतलब हम क्या कर लेंगे, आई नॉट से ये आई हो जाएगा। बोलो क्लियर है। और इसका आई से क्या हो रहा है, इस वाले फॉर्म का देखो, इस वाले फॉर्म का हो रहा है कहाँ से, यहाँ से हो रहा है x 0 से लेकर x b तक। ओके क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, x 0 से लेकर x b तक। देखो इस वाले फॉर्म को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझना, ठीक। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा di, ओके, कोई डाउट नहीं है, अपान i, ठीक, इक्वल टू माइनस ए सी, ठीक, क्या हो जाएगा ए सी, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास b और ये हो जाएगा 0 और यहाँ से देखो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो हो जाएगा ये dx। बोलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होने वाला। अब देखो इस वाले केसेस को हम आगे ले चलते हैं, ठीक, आगे मतलब नेचुरल लॉग के फॉर्म में ले चलेंगे। ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। अब देखो जब ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, अब नेचुरल लॉग लेते हैं, तो नेचुरल लॉग के केसेस में क्या दिखाएगा स्टूडेंट, पहले इसका नेचुरल लॉग लेते हैं, पहले इसको तो यहाँ पे रख लेते हैं, ये आई नॉट हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। अब देखो इसी को ले चलते हैं यहाँ। अब जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, नेचुरल लॉग क्या देगा, नेचुरल लॉग देगा ln। बोलो क्लियर है। ln क्या दिखाएगा, यहाँ से i की बात कर रहा है तो ln i हो जाएगा। ln i क्या दिखा रहा है, ध्यान देना, यहाँ से ln i दिखा रहा है 0 नॉट से लेकर यहाँ पे सॉरी i नॉट से लेकर i तक। ये बोलो क्लियर है। इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू है यहाँ पे माइनस ए सी। ये किसका, इसका सिंपल तरीके से हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे d खत्म हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, d खत्म हो जाएगा टोटली। जब d खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, ठीक। बोलो क्लियर है। तो इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। और ये किसके किसके फॉर्म में स्टूडेंट है, ये 0 से b है, क्या है, 0 से b है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो जब 0 से b वाले केसेस में ऐसे मिला तो हम इसको क्या करें, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक इसका फार्मूला भी होता है, क्या होता है, इसका फार्मूला भी होता है। पहले हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ln, ध्यान समझना, ln i माइनस क्या हो जाएगा, ln i माइनस ln i नॉट इक्वल टू ए सी माइनस ए सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना, यहाँ पे देखो x की वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये 0 से b तक की है तो 0 से b मतलब यहाँ पे b माइनस 0 करेंगे तो कुछ क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पे b माइनस यदि हम 0 रखते हैं तो हमको टोटली वैल्यू क्या मिलेगा, आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे एक ब्रैकेट के फॉर्म में नोट कर लो इसी जगह। यहाँ पे क्या होता है, जो ln का ln माइनस a माइनस ln b का जो फार्मूला होता है वो होता है ln a अपान b का। आपको पता होगा, शायद आप पढ़े होंगे मैथ, तो ऐसा आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको फार्मूला मिल जाएगा क्या, कि ln i, ठीक, फिर ln i नॉट, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ln, उसके बाद i इक्वल टू i नॉट, ठीक, ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक, ये मिल जाएगा। चलो अब ये मिल गया। अब इस वाले फॉर्म को यदि हम अगले फॉर्म में ले चलें, इसको मतलब यहाँ पे हम डेरिवेट करते हैं, फिर आगे देखो आगे वाले केसेस में क्या मिलेगा स्टूडेंट, इस फार्मूला को हम उठा के यदि यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो सिंपल केसेस में हमको क्या मिल जाएगा, इस चीज़ को याद रखना, क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ln i नॉट, मतलब i अपान i नॉट। बोलो क्लियर है, इतना मिलेगा। ये इक्वल टू किसके होगा, इक्वल टू होगा यही माइनस ए सी, क्या होगा, माइनस ए सी बी, मतलब 0 से, और यहाँ b से 0 घटेगा, कोई मतलब है नहीं, ठीक। बोलो क्लियर है। अब देखो ये जो हमारा इक्वेशंस मिलता है, क्या मिलता है, ये जो इक्वेशन मिलता है, यदि इसी इक्वेशंस को क्या करें, इसी इक्वेशंस को हम सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब ये जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को हम यदि लॉग में कन्वर्ट करते हैं 10 और लॉग 10 के पावर, या लॉग 10 ई में कन्वर्ट करते हैं, या लॉग ई में कन्वर्ट करते हैं, या लॉग 10 बेस पे कन्वर्ट करते हैं, तो हमको एक वैल्यू मिलेगा। उस वैल्यू को सही तरीके से हम सही तरीके से देखें तो वहाँ पे हमको एक टोटली वैल्यू कहीं ना कहीं प्राप्त होती दिखाई देगी। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये जो हमारा ये मान है क्या है, इसकी बात करें कि ये जो हमारा ln है क्या है, ln i इक्वल टू
आई नॉट है, जो इसकी टोटल वैल्यू होती है वो होती है 2 पॉइंट्स। क्या होते हैं स्टूडेंट? 2.303, ये याद रहेगा आपको। ठीक, उसके बाद 10e, तो लॉग कर लेते हैं, लॉग 10 बेस कर लेते हैं इसको। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से आई नॉट, ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये वाले इसके इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे अब कोई डाउट तो बचा नहीं। क्या बचा? कोई डाउट मेरे पास बचा नहीं। अब यहाँ पे इसलिए डाउट नहीं बचा कि यदि देखो मैं इसको ऊपर लाता हूँ तो ये हमारा जो माइनस वाला पॉइंट्स हैं वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा पूरा का पूरा माइनस वाला पॉइंट्स यहाँ से खत्म हो जाएगा। मतलब टोटल वैल्यू हमको क्या मिलेगी यहाँ से हमको टोटल वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ से कर लो इसको, क्या करेंगे इसको, देखो ये हो जाएगा ये वाली बात। तो कर लेते हैं इस वाले पॉइंट्स को यहाँ से, पहले इसको तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ आप ऐसे रहने दो। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से हो जाएगा हमारा 2.303 और log 10। ठीक, ऐसे माइनस AC/B। ठीक, क्या? AC/B। अब देखो जब AC/B हमको मिल गया, अब इस चीज़ को हम सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, क्या करें? इस तरीके को सही से हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या दिखा सकते हैं? इसको सबसे सिंपली तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीके से इसको बता सकते हैं। अब सिंपल तरीका बताने का क्या है? सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे ये है कि मेरे पास यदि ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, अब इसको हम ऊपर ले जाएं, इसको हम नीचे कर लें, तो यहाँ से माइनस वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। मतलब ये बचेगा, ये ऐसा कुछ बचेगा। बोलो क्लियर है? ठीक, इसी क्लियर वाले फॉर्म को हम थोड़ा सा और इंडिकेट करें, इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये तो हमको अल्फा मतलब ए हम रिस्पॉन्स लिए हैं, क्योंकि ये क्या है? प्रोपोर्शनल का सिंबल था। यहाँ से हम उसको कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो यहाँ से हमको एक क्या मिलेगा? 2.303। बोलो क्लियर है? यहाँ से क्या बचेगा? CB बचेगा। क्या बचेगा? CB बचेगा। अब जब CB बचेगा तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ log बचेगा। क्या बचेगा? log बचेगा किसके? यहाँ पे log I नॉट अपान I, I नॉट अपान I। बोलो क्लियर है? तो ये वाला जो इक्वेशन हमको तैयार होता है यहाँ से, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 4। अब देखो एक फार्मूला कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट है। इस वाले कांस्टेंट को हम सही तरीके से देखें तो हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया गया था इंटरमीडिएट में, क्लास 12th का जो एक चैप्टर है, शायद 5वां या चौथा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया था स्टूडेंट। देखो क्लास लंबा होगा, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि डिटेल में चलेंगे। देखो सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इसी साइड जैसा होता है। क्या करता है? वो कहता है कि K इक्वल टू, क्या होता है वो? K इक्वल टू 2.03। ठीक, ऐसा दिखाता है। उसके बाद यहाँ से हो जाता है T, क्या दिखाता है यहाँ से? T। उसके बाद यहाँ दिखाता है log 10 और इसकी जगह क्या होता है? इसकी जगह होता है A नॉट अपान AT। ये जो हमारी वैल्यू आती है ये होता है केमिकल काइनेटिक्स की। किसकी होती है? ये यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। जो केमिकल काइनेटिक्स की जो वैल्यू है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। किसका है? ये सेकेंड ऑर्डर जो हमारा रिएक्शंस होता है उसके फॉर्म में बताता है। इस चीज को आपको याद रहे। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहीं ना कहीं इसी सॉल्यूशन के बेसिस पे दी जाती है जो हमारे इस बीयर लॉ में कहीं ना कहीं काम आती है। तो इसको नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रहे। ठीक, अब देखो इसको तो नोट कर लिया। अब इस वाले को हम क्या करें? ये जो मेरा पूरा का पूरा ये वाला जो पॉइंट्स हैं ये क्या है? ये हमारा एक सिंपल तरीके से कह सकते हो क्या कि ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को हम पहले से कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसका तुलना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलो आओ। ठीक, अब देखते हैं इसी समीकरण जो इक्वेशन नंबर 4 है इसी को हम नीचे लाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा A अपान क्या हो जाएगा यहाँ से? 2.303। बोलो क्लियर है? 2.03 है। उसके बाद ये यहाँ से हट जाएगा तो 1 अपान CB बचेगा, या BC कर लो इसको, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये क्या बचेगा? इनटू है, देखो इसके बाद बचेगा ये log 10 कर लो इसको, log 10 I नॉट अपान I। ठीक, ये मिल जाएगा। अब देखो जब ये वाले केसेस मिलते हैं इसको समीकरण हम 5 बना लेते हैं। तो अब देखो ये जो है क्या है? ये जो हमारे पास बचता है शायद हमको लगता है क्या है ये हमारे पास मिल जाता है मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन। ठीक, क्या है? ये है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम कहीं ना कहीं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके इक्वल टू है? ये ध्यान देना, ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाता है
इसके बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ये वाली पॉइंट्स हमको। बोलो क्लियर है। देखो एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला। ठीक, ये बन के यहाँ से तैयार। अब देखो जब ये बन के तैयार होता है तो एक चीज़ और कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू को उधर हम रिप्लेस कर दें। क्या करें, उधर रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेस करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि हम इसको इसके साथ रिप्लेस करें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा log 10 I0 अपॉन I। बोलो ठीक है, ऐसा मिलेगा। जब ये वाली टोटल वैल्यू मिली है तो ये देखो, ये जो होता है ये होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होती है, यहाँ पे जो एब्जर्वेशंस होते हैं, एब्जर्वेशंस के क्या है, एब्जर्वेंस की बात करते हैं, एब्जर्वेंस के बराबर होता है। तो एब्जर्वेंस का सिंबल A और ये बराबर होगा किसके, इनके। तो यहाँ से क्या रख लेंगे, यहाँ से रख लेंगे A और ये हो जाएगा log 10 I0 अपॉन I। बोलो क्लियर है। ठीक, ये मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा मेरे पास एक बॉक्स और यही हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया बियर्स लॉ। ठीक, बोलो क्लियर है। ये हमारे पास बियर्स लॉ मिलके तैयार हो जाता है। इतना कॉपी करो, फिर चलते हैं आगे। ये देखेंगे कि जो मेरा ट्रांसमिशंस है या फिर यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट है उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कितना बेसिक चीज़ है, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक, कॉपी करो, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि सही तरीके से हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ओके, कॉपी हो गया होगा। ठीक, या स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे ट्रांसमिटेंस की बात करें, क्या करें, यहाँ पे ट्रांसमिटेंस की बात करें, तो ट्रांसमिटेंस कितना होगा इसके बारे में इसी फॉर्मूले से लाएंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ध्यान समझना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे केस में, ये पेज फर्स्ट हो गया, ये पेज सेकेंड्स हैं और ये थर्ड। देखो इस वाले पॉइंट्स हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि जो हमारा टी है वो किसके बराबर होगा, वो हर समय बराबर होगा यहाँ से इसके बराबर होगा। बोलो क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो जब इतना क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यदि हम इसका लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, इसका लॉग लेते हैं, तो ये log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, log I अपान, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, ये मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा स्टूडेंट, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हमको एक चीज़ ध्यान देना होता है, जो टोटल ये वाली वैल्यू होती है, इसको यदि ये माइनस के फॉर्म में है, क्या है, यदि ये माइनस के फॉर्म में है तो हम इसको रिस्पॉन्स करें, क्या करें, इसको रिस्पॉन्स करें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से log t, यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस log I0 अपान I। बोलो क्लियर है, ये वाली टोटल वैल्यू दिख रही है। अब इस टोटल वैल्यू के साथ क्या करें, इस टोटल वैल्यू के साथ यदि हम सही तरीके से देखें तो जो ये वैल्यू दिखाई दे रहा है ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है। यहाँ पे log 10 ले सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं यहाँ पे log 10। ठीक, ये देखो ऐसा हो गया। जब ऐसे टोटल वैल्यू को हम यदि सही तरीके से दिखाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा इस चीज़ के लिए कि हमको एक चीज़ दिखाई देगा, यदि हम log 10 बेस I0 अपन I को रखते हैं, ऐसे फॉर्म में रखते हैं, ये a के बराबर होता है। क्या होता है, a के बराबर होता है। ये टोटल वैल्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक, जब a के बराबर होता है तो हम इसके साथ इसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जब देखो इसके साथ रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे मिलेगा log t, यहाँ पे माइनस a, ऐसा कुछ मिलेगा। क्यों, क्योंकि माइनस के सिंबल के साथ था। ठीक, तो ये हमारे पास एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब इसी फार्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पे जो t है, अब इसको इधर लाएं, करें, आपको पता है t को इधर लाएं, उसके बाद यहाँ से क्या करें, यहाँ से मेरे पास जो 10 के पावर a माइनस लिख सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। बोलो क्लियर है। ठीक, ऐसा नहीं लिख सकते तो एक और तरीका है। कैसा, एक और तरीका है, उस फॉर्म को लिखते हैं। ठीक, कैसा लिखेंगे उसको ध्यान देना कि देखो ये जो a था, क्या था, जो a था वो किसके बराबर था, आपको पता है जो a है इसके बराबर है। तो यहाँ से क्या रख लेंगे कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी t इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस BC। बोलो क्लियर है। तो ये भी फार्मूला एक हो जाएगा। तो आपको 3 फार्मूला छोटे छोटे मिलेंगे यहाँ से। तीनों फार्मूला को एक फर्स्ट ये,
सेकेंड ये और थर्ड ये। आप किसी को अप्लाई करके अपने पॉइंट्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक, ऐसा तो केस मिल जाएगा। ये देखो अगला पेज हुआ। अब बात करते हैं पेज नंबर 4 की। पेज नंबर 4 में ये देखेंगे परसेंटेज कितना हुआ। कभी कभी आप IIT JEM की बात कर लें या फिर BHU MSc की बात कर लें तो परसेंटेज के बारे में पूछना है, कितना एनर्जी की लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड हो रही है, ऐसे बताती है। कितनी इंटेंसिटी आई, ध्यान देना, कितनी यहाँ पे इंटेंसिटी आई और कितना वहां से ट्रांसमिटेड हुआ उसको आप बताओ, ठीक। गर्मी काफ़ी हो गई है, उसको बताओ। तो चलो अब उसको बताने में हमको क्या करना है, कुछ करना है नहीं। क्या करना है, कुछ करना है नहीं। हमको सिंपल तरीके से सारे चीज़ मिले हुए हैं। क्या मिले हैं, सिंपल तरीके से सारे चीज़ मिले हुए हैं। तो ऐसे फॉर्म में हम आपको डायरेक्टली फार्मूला देके जाते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मूला लेके जाते हैं। आप कभी भी उस फार्मूला के बेसिस पे लगा लेना स्टूडेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे डेरिवेशन कराऊंगा तो हो सकता है लंबा चला जाए, बट यहाँ पे डेरिवेशन मैं कराने के मूड में नहीं हूँ। तो फार्मूला होता है H=2, क्या होता है, H=2 log 10 परसेंटेज में क्लियर हो जाएगा क्या, यहाँ पे T, ठीक। तो यहाँ पे आपको यदि इसका परसेंटेज निकालना है, किसका, T का परसेंट निकालना है, तो आपको 2 इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, बड़ा आसानी से पूरे पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। तो ये रहा बियर लॉ का पूरा एक पॉइंट्स। इस चीज़ को ध्यान देना, आप स्क्रीनशॉट कर लो। यहाँ पे आप पता हो जाएगा, ये जो लाइट दिखा रहा था उसका एक लेमडा होगा, एक अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से चलेगी। जब किसी भी लाइट की वेवलेंथ मोनोक्रोमिक है, हमने पहले बताया कि मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है उसकी वेवलेंथ फिक्स होगी। जब वेवलेंथ अपने फिक्स होगी तो उसका जो एनर्जी होगा वो भी फिक्स होगा। तो मतलब एक सीरीज में चलता हुआ पूरा लाइट दिखाई देगा। तो ये रहा आज का क्लास। एकदम अपने सर्टिफाइड होके सही तरीके से बताना कैसा लगा क्लास, नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका एक बार मैं वीडियो अपलोड कर दिया था, बट उसकी जो क्वालिटी थी वो ठीक नहीं आई थी, ठीक। तो बाद में मैंने देखा तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये वीडियो उसी को रिप्लेस करके दिया जा रहा है आपके लिए। बच्चे कमेंट किए थे इसके बेसिस पे। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके आपके लिए नया चैप्टर का, इसी चैप्टर का नया क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।